दर्शकाना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे છો खबरा हाड़ोती सु। सबसे पहली नजर सुर्खियां पर। निकाय चुनाव बूंदी में बीजेपी को सुपड़ो साफ। बूंदी नगर परिषद और 5 नगर पालिका में कांग्रेस को कब्जो। सोता बुजुर्ग पर जानलेवा हमलो, घायल हालात में एमबीबीएस करायो भर्ती। अब खबरा विस्तार से। बूंदी में सभापति की सीट पर कांग्रेस की मधु नोवाल ने बाजी मारी है। मधु नोवाल का फेवर में कुल 31 पार्षदों वोटिंग की है। वहीं भाजपा की सरोज अग्रवाल का पक्ष में महज 29 ही वोट डाल पाया। आशा में सभापति मधु नोवाल ने 2 वोटां से जीतकर दर्ज करता हुआ नगर परिषद बूंदी की सभापति में यह ताज अपना सर पर सुशोभित किया जो। मधु नोवाल को कहबो जो कि बूंदी में विकास करूंगी और विकास के दावों पर ही यह सीट माकताई मिली है। जनता और पार्षदाना मारताई चुने है तो बूंदी का विकास के लिए पुरजोत मेहनत करूंगी। और वहीं बूंदी जिला का 5 अन्य पालिकाओं में भी कांग्रेस का अपना परचम लहरा होगा। व इंद्रगढ़ नगर पालिका में कांग्रेस का बाबूलाल बेरवा व लाखेरी में कांग्रेस की आशा शर्मा और केशवराय पाटन में कांग्रेस का कन्हैया लाल किराहा अध्यक्ष बना था। तो कापरेन नगर पालिका में कांग्रेस का हेमराज मेघवाल, नैनवा में कांग्रेस की प्रेमबाई गुजर पालिका अध्यक्ष बनी है। बूंदी के विकास में जो हमारा कांग्रेस का विजन है उस हिसाब से हम एक ही महीने में आपको पता चल जाएगा, हम कार्य करेंगे। और अब तक जो बूंदी का विकास नहीं हुआ है बहुत पीछे है। मैं बूंदी की बेटी हूँ, बूंदी की बहू। मैं बूंदी के विकास में अपना समय पूरा बूंदी के विकास में दूंगी। झालरापाटन में फेर बीजेपी ने अपनो परचम लहरायो। झालरापाटन नगर पालिका अध्यक्ष में पद पर महिला उम्मीदवार वर्षा जैन ने बाजी मारी है। 35 वार्ड में होया चुनाव में बीजेपी ने 20 वार्ड और निर्दलीय ने बाजी मारी है। तो वही कांग्रेस का 14 सीटा पर ही संतोष करनी पड़े जो। आज मतदान के दौरान कांग्रेस का ताई फेर पराजय को सामना करना पड़ियो। वोटिंग के दौरान 20 वोट बीजेपी का ताई मिलवा पर बीजेपी को हर्ष की लहरा छागी। और वहीं बीजेपी की महिला उम्मीदवार वर्षा जैन ने अब झालरापाटन अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई है। रहेंगी आपकी? जी, मैं अपनी जीत का श्रेय महारानी वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी को देना चाहूँगी और राजा साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। सभी पार्टी कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी अब? धार्मिक नगरी है जी, इसकी जो भी योजना है उसको आगे बढ़ाएंगे और उन पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। वहीं अकलेरा नगर पालिका का कांग्रेस प्रत्याशी विजय लक्ष्मी 11 मतासु पालिका अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित की गई। कांग्रेस के पक्ष में 23 और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कुल 12 मत मिले। अकलेरा नगर पालिका में नव निर्वाचित पालिका अध्यक्ष विजय लक्ष्मी को कहबो चुकी कस्बा में विकास और शहर की स्वच्छता का ताई ड्रेनेज सिस्टम और सुव्यवस्थित करवावो मां की प्राथमिकता रहेगी। जनता को पहले तो आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस पद पर बिठाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैं जो भी ज़रूरत होगी वो सब पूरी करने की कोशिश करूँगी और हर समय उनके लिए उपस्थित रहूँगी। लाखेरी थाना क्षेत्र का करायता गांव में घर का 12 सोरिया बुजुर्ग अज्ञात व्यक्ति ने लाठी से जानलेवा हमलो कर दियो। वहीं जिसु वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गयो। परिजना द्वारा घायल रामदेव का ताई कोटा का एमबीएस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गयो, जहां पर रामदेव का ताई उपचार जारी है। व रामदेव का परिजनों को कहबो जो कि देर रात का घर का 12 टापरी में रामदेव सो रहो जो। वह अचानक हमलावर आया और सिर पर सरिया और लाठियां से हमलो कर दियो और गंभीर घायल करके मासू फरार हो गया। जी की रिपोर्ट लाखेरी थाना में दर्ज करा दी है। सर मैं तो अंदर सोता था, घर पे सोता था, तो ये मेरे दादाजी बाहर सोते थे। तो पता नहीं किसी ने आकर और मारपीट करना शुरू कर दी। फिर ये चिल्लाए नहीं तो मैं बाहर आया। फिर मैंने देखा तो मारपीट खून से बीज रहे इनका छापा पार। वो तो भाग गए बाहर। कितने जने थे, कैसे आए थे वो? अब पता क्या भैया, उसका पता नहीं किससे आए थे किससे गए, उसका तो कुछ पता नहीं। सिर पे वार किया डायरेक्ट? हाँ, सिर पे लग रही नहीं, किसी से नहीं चल रही। कहाँ पे सो रहे थे? बाहर हमारे बाहर सपरे में ट्रैक्टर वोक्टर खड़ा रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सोते रहते हैं। नाम बताओ। अब पता नहीं वो मोटरसाइकिल ले जाने की फ्राक में या ट्रैक्टर को ले जाने या फिर इनको पैसा उसे ले जाने के लिए या कुछ लेके गए क्या? नहीं, लेके तो नहीं की अभी तो। आवाज़ आ गई? आवाज़ आ गई उस वजह से। नाम बताओ।
नगर निगम की ओर से कचरा निस्तारण का ताई ले नया प्रोग्राम किया गया है, जिसके तहत कचरा में उपयोगी वेस्ट मटेरियल का ताई मजदूरों द्वारा छाटनी करवाकर अलग कर दियो जाओ छो। वो प्लास्टिक का ताई जल्द से निस्तारित कर दियो जा सके छा, उमा भी छाट कर अलग अलग करवाया जाओ छो। दक्षिण नगर निगम द्वारा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया जाओगा, जहां पर 5-5 मजदूरों को कचरा छाटनी का कार्य में प्रशिक्षण देकर लगाया जाओगा। यहाँ मजदूरा का ताई कचरा सु लेदर, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, कांच की बोतला जैसे अलग अलग प्रोडक्ट का ताई छाटे छ, वहाँ ताई अलग अलग जगह पर स्टोर करके रख दो छ। यही कोई नहीं, ये छाटनी कर रखा गया प्रोडक्ट का ताई तोल करवा कर वापस यहाँ मजदूरा का ताई बेचने के लिए दे दियो जाओ छो, जिसो कि यहाँ मजदूरा की मेहनत ना मिल सके और यहाँ के परिवार को गुजारो चल सके और कचरा सही ढंग से निस्तारित भी हो सके। बाकी बचा हुआ कचरा का ताई डंपर में भरकर टचिंग ग्राउंड भेज दियो गयो और जहाँ सु वहाँ का ताई जलाकर नष्ट कर दियो जाओ छो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का तहत धार का बालाजी का सोडा नया मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बनाया जाओगे, जो कि तीसरो आधुनिक होगा। वह आयुक्त कीर्ति राठौड़ ने बताया कि दोनों सेंटर का ताई बेहतर तकनीकी से जोड़वा के लिए यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट, पटको मशीन और बिल्डिंग मशीन लगवावा की भी संभावना तलाशी की जा रही है, ताकि काम अच्छा से हो सके और बचे हुए प्लास्टिक का ताई काफी संख्या में स्टोर करके आगे निस्तारण के लिए सीमेंट प्लांट्स में भेज दियो जाओगे। इको सही ढंग से भी अपना ब्लोयर्स में यूज कर वहाँ को निस्तारण कर सकेगा और दोनों सेंटर्स पर कर्मचारी लगा दिया जा, जो अब रोज कचरा का ताई छाटवा को काम करे और वहाँ का आय प्राप्त कर सके। एक कर्मचारी को करीब 400 का करीब दैनिक मजदूरी भत्ता मिल जाओ और जिसो की वहाँ का चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी आई है। ये कार्य का ताई सराहनापूर्ण कदम बताया गया छो। तो अभी वर्तमान में निगम के 2 स्टेशन पर हमने 5-5 ऐसे परिवारों को चिन्हित कर दिया है। वे निरंतर इस तरह का सेग्रीगेशन कर रहे हैं, उसमें से ये सब सामान निकाल रहे हैं। इस तरीके से निकाले हुए सामान का प्रतिदिन बेच कराया जा रहा है और वजन लेने के बाद ये सामग्री उन्हीं को दे दी जाती है, क्योंकि उसको बेचकर ही वो अपना रोजगार चला रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और पहल की है, जो कि है पॉलीथीन की। ये पॉलीथीन वो है जो बिल्कुल नष्ट नहीं होती है और इसे कोई रैग पिकर्स भी कलेक्ट नहीं करते हैं। नियमितीकरण करवा की मांग करताई लेर मेडिकल कॉलेज से संबंध में शहर में 3 बड़ा अस्पताल का ठेका श्रमिकों ने आंदोलन 17वां दिन भी जारी है। वह ठेका श्रमिकों ने तड़का 9 बजे से 11 बजे ताई 3 घंटे कार्य बहिष्कार रखो। इस दौरान अस्पताल में प्रदर्शन भी कियो। मेडिकल कॉलेज से संबंध MBS जेकेलोन और नया अस्पताल में करीब 1200 ठेका श्रमिक कार्यरत है, जो ठेका और समाप्त करवा की मांग करताई लेर आंदोलन पर है। ठेका श्रमिकों ने 3 घंटे कार्य बहिष्कार पर रेबा के कैश काउंटर, पर्ची काउंटर, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, ट्रॉली कर्मी, दवा काउंटर, लेखा शाखा, एक्सरे विभाग सहित अस्पताल में कई वार्डा में काम प्रभावित हो जो। आपको ताई बता देवा कि MBS अस्पताल में 530, नया अस्पताल में 659, जेकेलोन अस्पताल में करीब 150 से करीब ठेका श्रमिक कार्यरत है। 5 दिन पूर्व डाई मुख्य नहर में डूबा युवक गुल मोहम्मद को शव थेकड़ा स्थित पंप हाउस की जलिया में फंसे मिलियो। वह निगम गोताखोर ने विष्णु संघी ने जानकारी देता हुआ बताया कि पिछले 5 दिनों से गुल मोहम्मद की तलाशी जारी थी। डाई मुख्य नहर में 45 किलोमीटर एरिया का थाई गोताखोरों ने छान मारियो, पर गुल मोहम्मद को कोई पतो न चाल सको। आज तड़का सूचना मिली थेकड़ा पंप हाउस का सोडो जलिया में एक शव बुरी तरह से फंसे हुए पाया गया। सूचना मिलवा पर निगम की रेस्क्यू गोताखोर टीम मौका पर पुगी और मशक्कत करता हुआ शव का ताई बारह खाड़ियो। सूचना मिलवा पर थाना पुलिस भी मौका पर पुगी और शव का ताई MBBS अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गयो। 31 जनवरी की रात को रविवार के दिन CCH बिल्डिंग दाई मुख्य नहर में किसी युवती को बचाते वक्त गुल मोहम्मद नामक युवक डूब चुका था। उसकी कई दिनों से तलाश जारी थी। उसका शव DCM दाई मुख्य नहर पुराने पंप हाउस के पास मिला, जिसको पुलिस व परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। झालावाड़ का पगारिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करता हुआ शनिवार देर रात एक युवक का ताई 200 ग्राम स्मैक का लारत गिरफ्तार किया। पगारिया थाना अधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि गश्त के दौरान खोखरिया खुर्द तिराहा पर भवानी मंडी की ओर से आ रहा बाइक सवार का ताई रोकवा की कोशिश की। ई पर बाइक सवार ने बाइक का ताई मोड़कर भगावा की कोशिश की, पर पुलिस ने तत्परता दिखाता हुआ बाइक सवार का ताई पकड़कर पूछताछ की और उनकी तलाशी ली तो सोडा 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने बाइक सवार पचपहाड़ का ताई निवासी भागीरथी सेन का ताई गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 लाख की बताई जा रही है। अपना नाम भागीरथ पुत्र गोपाल लाल जाति से निवासी पचवाड़ का होना बताया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसकी दाहिने पैंट की जेब से अवैध मादक पदार्थ इसमें 200 ग्राम बरामद हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।
नौजवान पीढ़ी कताई चंबल का घाटो स्थापत्य कला और प्राचीन इमारतों से रूबरू कराबा के लिए मालोक संस्था न पहल की जब वह संस्था की ओर से रामपुरा का हेरिटेज वॉक और आयोजन किया जाओगा। वह इतिहासकार फिरोज अहमद ने युवाओं कताई रामपुरा की गलियां और प्राचीन इमारतों की ओर से अद्भुत स्थापत्य कला का ला रही मां से जुड़ा इतिहास की जानकारी दी। हम लोग संस्था का डॉक्टर सुधीर गुप्ता का नेतृत्व में युवाओं ने रामपुरा की सबसे प्राचीन इमारत दानमल जी की हवेली कताई देखो और मां का स्थापत्य कला और सेठ दानमल जी के इतिहास से रूबरू होया। एक बाद युवाओं ने हेरिटेज वॉक रामपुरा की गलियां से होता हुआ चंबल का घाट छोटी समाज पर पुग्या, जहाँ मार्ग में कोटा का पूर्व महाराज द्वारा बनाई गई प्राचीन धर्मशाला को भी अवलोकन कर बताया गया। एक बाद युवाओं ने छोटी समाज का घाटों पर श्रमदान कर यहाँ घाटियां का साफ सुथरा रखबा का संदेश दिया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि यह हेरिटेज वॉक को मकसद युवाओं को ताई अपने इतिहास से रूबरू करानो छ और ताकि आबा वाली पीढ़ियां अपनी कला के बारे में जान सके। एक अलावा कोटा की पहचान एजुकेशन सिटी से अलग एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में भी बन सके और पर्यटक कोटा को रुख और यहाँ को इतिहास के बारे में भी जान सके। हेरिटेज वॉक में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। For Safai and very good one Haveli I see, so nice because architecture I like Kota architecture, but Kota very clean not. I'm actually very sad for clean for everyone. See, I will come here. I'm also Safai. For all society, thank you so much. ये पूरा पुराना जो शहर है उसकी हेरिटेज वॉक हमने आज करी है और काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं, काफ़ी सारे नए लोग, काफ़ी सारे लोग जो हेरिटेज कोटा के हेरिटेज के बारे में काफ़ी जानते हैं वो लोग जुड़े हैं और हमें काफ़ी जानकारी लेने को मिली है। और साथ में हमने कोशिश करी कि जो हेरिटेज हो वो वैसा ही रहे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सफाई करी है इस जगह की, और ताकि इससे लोगों को और थोड़ी प्रेरणा मिल सके कि जो हमारा हेरिटेज है वो बहुत ही अमूल्य है और उसको बचा के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी क्रम में आज हम दानमल जी की हवेली गए और उस हवेली का इतिहास जाना जो 240 साल पुरानी है और जिसके अंदर अभी भी 30,000 किताबें हैं। वहाँ पर कभी उसकी हवेली की एक अपनी ही लाइब्रेरी हुआ करती थी। एक वहाँ पर कांच से बना हुआ हॉल है, उस हॉल को देख करके सबको एक अलग सा रोमांच होता है कि कोटा के अंदर किस तरह का वो चित्रकारी और किस तरह की बिल्डिंग और वास्तु मौजूद था। सवाई माधोपुर जिला में लसोड़ा गांव में 4 माह पूर्व होया हरिशंकर जांगीर हत्याकांड का मामला में न्याय की मांग कताई लेर लसोड़ा निवासी पीड़ित परिवार विगत 6 दिनों से कलेक्ट्रेट का समक्ष धरना पर बैठा हुआ है। धरना पर बैठा पीड़ित परिवार को केबो जो कि 4 माह का लंबे समय के बाद भी पुलिस द्वारा हत्या का आरोपी कताई गिरफ्तार न किया गया और न ही पीड़ित परिवार का कोई भी तरह की आर्थिक सहायता दी गई। जी आज कितने दिन हो गए आपको? हमको आज 6 दिन हो चुके हैं। प्रशासन ने हमारे पास कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशासन को कोई आदमी नहीं है? कोई भी नहीं है अभी तक, हम यहाँ पर बैठे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक हमको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और मरते दम तक यहीं बैठे रहेंगे। तो ये जी हाड़ोती में वार्ता की खबरें अब दी जो अदिति कताएं विदा। राम राम।